स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोटोशॉप इफ़ेक्ट की। डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स के इस क्लास में हम फोटोशॉप इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। ये किस तरीके से फोटोशॉप में इफ़ेक्ट दिए जाते हैं। खासकर इस क्लास के अंदर हम बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से एक बैकग्राउंड को दूसरे बैकग्राउंड से रिप्लेस किया जाता है, या किसी एक अलग लोकेशन की बैकग्राउंड को कहीं और भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मान लीजिए ये फोटोशॉप में इमेज ओपन है। आप देखिए दो इमेज है। एक सबसे इमेज है, यहाँ पे एक कैमरामैन है और जिसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो ब्लर है, लेकिन ये कोई अलग बैकग्राउंड है। यहीं पे दूसरी इमेज है जिसमें एक किसी गांव की फ़ोटो है, जहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, खेत खलियान है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाए। तो किस तरीके से आएगा, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है। आप किसी भी टूल का इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने आपको बताए हैं कि इनमें से किसी भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेन टूल है, सबसे बेस्ट होता है। पेन टूल से आप सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने क्या करना है, इन टूल का इस्तेमाल करना है सिलेक्शन करने के लिए। मैंने किया हुआ है और मैंने इसमें सेव किया हुआ है सिलेक्ट पहले से करके। तो मैं उसको लोड कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम किसी भी सिलेक्शन को हम सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लोड कर सकता हूँ, और जब मैं इसको लोड कर रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। हमने क्या करना है, इसकी कॉपी करनी है। यहाँ पे जो लेयर है, आप ध्यान देखिए, यहाँ पे लेयर है, लॉक है। मैं इस लॉक को हटाऊँगा, उसके बाद इसको कॉपी करके लाऊँगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा अनलॉक करने के लिए लेयर को। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करना होगा, और उसके बाद आप इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, या राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं, लेयर वाया कॉपी। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, वापस इस वाली फाइल पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए ऊपर आपके पास है। अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी कर दीजिए। ये इमेज यहाँ पर आ गया, पेस्ट हो गया है। आप ध्यान देखेंगे तो ये जो पेस्ट हुआ है एक नए लेयर में हुआ है। ध्यान रखना है कि लेयर आपका नया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर सेम लेयर पे काम करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, तो वो हाइड हो जाएगा। तो हमें इस लेयर को, अब इस फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो कंट्रोल टी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल टी, और देन उसको हम कॉर्नर से शिफ्ट प्रेस करके साइज़ उसका कम करते हैं, ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो सही आए। अब ये इसको हम अगर यहाँ रख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से, और अब क्या करना है, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी सी उतनी क्वालिटी नहीं है, और आपको अगर ब्लर वगैरह करना है बैकग्राउंड, तो आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए। कहाँ से, यहाँ से आपको जिस पे भी काम करना है आपको वो लेयर सिलेक्ट करना होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। उसको आप चाहें तो अनलॉक कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। अनलॉक डबल क्लिक करके, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, आपको कहाँ जाना है, आपने जाना है फ़िल्टर में। यहाँ देखिए फ़िल्टर है। फ़िल्टर जाने के बाद यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आप ब्लर का ऑप्शन है। ब्लर में आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ब्लर हैं, इनमें से आप किसी भी ब्लर को ले लीजिए। फिलहाल हमने ये ब्लर लिया है। आप देख लीजिए आपको कितना, वो इमेज को कितना ब्लर रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रख सकते हैं। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने इसको ओके कर दिया। इस तरीके से ये हमारी इमेज जो है तैयार हो गई है, और ये बहुत आसान सा था आपके लिए कि इसको किस तरीके से हमने ब्लर करके दिखाया। अब दूसरा कोई इफ़ेक्ट देखते हैं। ये देखिए एक लोकेशन है। इस लोकेशन पे कोशिश करते हैं इस कैमरामैन को फिट करने की। वैसे ये नीचे से क्योंकि कटा हुआ है तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब इसको फिर से आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं इसको शॉर्ट में आपको सिलेक्ट कर देता हूँ।
ये देखिए मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है अभी। और जब आप बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको या तो उसको डबल क्लिक करके अनलॉक करके उसको डिलीट कर दीजिए। और अब जो है आपका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके और वापस इस बैकग्राउंड पे ले आइए। अब यहाँ पे क्या है, आपको इस पर्सन को हटाना है, क्योंकि आपको वो उसको लगाना है तो इसको हटाना होगा। हटाने के लिए मैंने आपको बताया था क्लोन टूल है आपके पास, इसको आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका साइज़ जो है वो कम होता है। अब इसको क्या करना है, आपको सेम यस का ही लेना है और उसको आगे की ओर मर्ज करना है। यहाँ पे हमें ऑपोसिटी और फॉलो पूरा रखना होगा, क्योंकि हमें इसकी शैडो नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको ब्लर कर सकते हैं। और ये यहाँ से पिक करके अब इस टूल को और छोटा कर लीजिए और इसको स्मूथली इस तरीके से आपको इस पे स्मूथली काम कर सकते हैं आप। ये आपने इसको ब्लैंक कर दिया है। अब उस फोटोग्राफर को आपको क्या करना है, वहाँ से कॉपी करना है। ये आपने कॉपी किया हुआ है और उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट करेंगे देखिए इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसको आप कंट्रोल टी करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कंट्रोल टी करेंगे तो ये एरो आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको जितना छोटा भी आप करना चाहते हैं वो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसको कहाँ रखना है, किस लोकेशन पे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे रखना है, लेकिन क्या है कि आप क्योंकि ये नीचे से कटा हुआ है तो प्रॉपर नहीं आ सकता, तो आपको इसके बारे में कुछ सोचना होगा कि क्या किया जा सकता है। तो एक तरीका है कि आप इसके नीचे ये इस तरह का देखिए लेयर हमारी ये सिलेक्ट है। हमें यहाँ पे जाना है, ऑल लेयर करना है। ऑल लेयर पे क्लिक करेंगे तब ये इफ़ेक्ट आ पाएगा। क्योंकि अब इस तरीके से अगर आप पहाड़ी को शेप दे देते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर इसके ठीक बैक साइड में है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसके लिए एक बेस्ट फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत थी जो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ इससे आप इस तरीके से कुछ मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको एक स्टोन का शेप दे सकते हैं हम इसको।
जैसे यहाँ पे एक और स्टोन रखा हुआ है और आपने उसके जस्ट पीछे ये बंदा है जो फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई और मेरे पास फ़ोटो होती है अभी तो मैं आपको उसको बता देता हूँ मैं आपको। इसके अलावा आपके लिए जो एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक फ़ोटोज़ ले लेते हैं कोई, उसके कलर कॉम्बिनेशन को करके देखते हैं। ये देखते हैं एक फ़ोटोज़ है। अब यहाँ पे हम पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि मान लेते हैं ये फ़ोटो है और इसमें आपको कोई फ़ोटो करेक्शन करना है, कलर कोई करेक्शन करना है। तो कलर करेक्शन के लिए मैंने आपको बोला था कि आप जैसे ही इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ पे ऑटो कर दीजिए, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो ब्राइटनेस, ऑटो कलर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे जाके थोड़ा सा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट बढ़ा देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि और कुछ ज़रूरत है तो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट से मैंने जैसे ब्राइटनेस किया है वहाँ से, यहाँ से आप, ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड वगैरह में, ठीक है, कुछ चेंजिंग करनी है या बैकग्राउंड में कलर कॉम्बिनेशन कुछ और ब्लर करना है इस बैकग्राउंड को, तो इसके बैकग्राउंड को भी आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपने पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने आपको ब्लर बताया था, उस ब्लर ऑप्शन पे जाके आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको रफली ये थोड़ा बता रहा हूँ। आप जब इसको करेंगे तो फिनिशिंग के साथ करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे फ़िल्टर पे, उसके बाद ब्लर, और ब्लर के बाद देखिए मैं इसको थोड़ा अलग ब्लर देता हूँ। इस बार मोशन देता हूँ मैं इस ब्लर को। यहाँ पे ये देखिए मैंने अब इसको देखिए फ़ोटोज़ को, जैसे पीछे भागा दौड़ी सी मची हुई है, बिल्कुल ये अलग हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी इफ़ेक्ट वगैरह दे सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स थे जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी चेंजिंग जो होती हैं वो इसके थ्रू किया जा सकता है। मेरे पास कोई और क्लोज़अप फ़ोटो होगी मैं आपके किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं उसमें और भी मैं चेंजिंग करके दिखाऊंगा। जैसे इस फ़ोटोज़ को अगर आप देखें तो इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी चेंजिंग की गुंजाइश है। क्या कर सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। आपने क्या करना है, देखिए
इसकी हम स्काई को चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम कलर पे जाते हैं, कलर एडजस्टमेंट पे, यहाँ पे देखिए कलर बैलेंस है। अब स्काई का कलर हमें ये देखिए पुराने स्काई में और इस स्काई में देखिए ज़मीन आसमान का अंतर है। ये देखिए ये था, आपने क्या दिया उसको ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस पानी के कलर को भी और ज़्यादा आप नीला कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट किया हमने, इसके बाद हम इमेज पे गए, एडजस्टमेंट, और फिर कलर बैलेंस, देखिए इस तरीके से आप कुछ भी पॉसिबल है। अब देखिए पानी का कलर बिल्कुल अलग हो गया है। इस तरीके से अगर पुरानी फ़ोटोज़ को आप देखेंगे और अब की फ़ोटोज़ को, तो दोनों में देखिए ये फ़ोटोज़ जो आपकी पुरानी थी, एडिट होने के बाद ये फ़ोटोज़ ऐसी हो गई है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना कि जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सबको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन लाइनों के बीच में ये बैकग्राउंड है, ये भी एक स्काई ही है। तो आपको क्या करना होगा, सबको सिलेक्ट करना होगा बहुत ही आराम से, छोटे टूल का इस्तेमाल करके, और इसके साइज़ को और ज़्यादा कम करना होगा आपको। और इस तरीके से आपको यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से फ़ोटोशॉप में बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे कुछ नए और इफ़ेक्ट के साथ मैं आपको नए वीडियो ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद।